Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting with lesson number 2, real numbers of standard 9 algebra. अब देखो जब बात रियल नंबर्स की आती है तो और भी दूसरे नंबर्स हमारे दिमाग में हमारे नजर के सामने आने लग जाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स ये सब बोला है, पर इसके अलावा भी और भी नंबर्स है नंबर सिस्टम में। जैसे अगर आपको याद होगा तो स्टैंडर्ड सेकंड या थर्ड में भी आपने कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स ऐसा कुछ सीखा है। तो एक बार बस वो रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हम लोग बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। ओके, सो जस्ट एक डेफिनेशन देख लेते हैं इनके। अब देखो आप कार्डिनल नंबर्स देखा है हमने, तो ये कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ये जो 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है ना, ये जब आप वर्ड के रूप में लिखते हो विद द हेल्प ऑफ लेटर्स तो उनको कार्डिनल नंबर्स बोला जाता है। जैसे ये ONE1 लिख दिया, TW2, THREE3। सो ऐसे अल्फाबेट्स यूज करके जब आप वर्ड के फॉर्म में लिखते हो तब उन्हें कार्डिनल नंबर्स बोला जाता है। बाद में ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। देखो ये सब आप स्टैंडर्ड सेकंड थर्ड में देख चुके हो। ऑर्डिनल नंबर्स एज द नेम सजेस्ट दे डिस्क्राइब ऑर्डर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो ये फर्स्ट, ओके, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिर आगे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ। ओके, दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनल नंबर्स। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, देन थ्राइस तीन बार, देन फोर टाइम्स, फ्राइस मत लिख के आना, 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। फिर एक और टाइप का नंबर आता है जिसे नॉमिनल नंबर बोलते हैं। नॉमिनल नंबर मतलब क्या होता है? वो जो नंबर है ना वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बताता है या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें बताता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि जर्सी नंबर 18 बराबर है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है विराट कोहली, बराबर है। मैंने आपको बोला जर्सी नंबर 7 तो आपके दिमाग में आएगा MS धोनी। तो जैसे जर्सी क्रिकेट में इंडियन टीम में मैं आपको बोलूं जर्सी नंबर 7 तो हाँ एक व्यक्ति विशेष आपके ध्यान में आएगा MS धोनी, है ना। जर्सी नंबर 18 तो विराट कोहली। या फिर अभी बहुत से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट पे एक नंबर लिखा जाता है, बराबर। जैसे कंपनी है, वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो हर प्रोडक्ट को एक नंबर दिया जाता है स्पेसिफिक, वो नंबर से ध्यान में आता है। जैसे बारकोड अगर आप देखते हो, सो बारकोड में वो नंबर्स छुपे होते हैं, तो वो जो मशीन वो स्कैन करता है बारकोड को तो वो मशीन में ऑलरेडी वो नंबर प्रेजेंट रहता है कि हाँ ये नंबर है, मतलब ये प्रोडक्ट है, बराबर, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो वैसे नंबर्स को बोला जाता है नॉमिनल नंबर्स, बराबर है। फिर उसके बाद हमने देखा, देखो कार्डिनल देखा, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, फिर नॉमिनल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ये हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ओके, दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। बाद में आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड दे आर 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। फिर देखो इंटीजर्स की ओर बढ़ने से पहले नेचुरल और होल नंबर्स में हम देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, बहुत से बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि 0 इवन नंबर नहीं है, जबकि 0 इवन नंबर है। फिर 0 के बाद 2 4 6 8 10, मतलब 0 के बाद ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। 0 एंड ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, दे आर इवन नंबर्स, बराबर है। काफी टीचर्स सेट ऑफ इवन नंबर्स को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ओके, बाद में आता है ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 11। काफी टीचर्स ऑड नंबर को कैपिटल O से डिनोट करते हैं, बराबर है। देन
कंपोजिट नंबर्स आते हैं, बराबर है। कंपोजिट नंबर्स, इससे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, मतलब उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कैसे? दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बराबर है। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और वो दुनिया का अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बराबर है। दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। बाद में 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19 सो ऑन। आप देखोगे 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, बराबर है। कंपोजिट ये प्राइम से उल्टा होता है पूरा, ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स आते हैं, मतलब जो खुद के टेबल में तो आता ही है, 1 के भी आता है और इन दोनों के अलावा किसी और नंबर के तो भी टेबल में आता है। दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। ओके, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9। ओके, 4 के बाद 6 भी कंपोजिट है, बराबर है। 8 भी कंपोजिट है, 5 और 7 प्राइम है और 8 के बाद 9 कंपोजिट है। ये दुनिया का सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। ये सब चीजें काफी डेप्थ में है, ये हम लोग बेसिक्स के टॉपिक में सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल जो जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सब चीजें नोट डाउन कर सकते हो, बराबर है। फिर प्राइम नंबर्स की श्रेणी में और भी हमने मतलब बहुत से टाइप्स देखे हैं प्राइम के, जैसे ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। ओके, ये पेयर में होते हैं, 2 का पेयर होता है ट्विन प्राइम्स में। सबसे पहला ट्विन प्राइम का पेयर है 3, 5, बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही पे 4 पेयर है और 2 से लेके 100 तक में टोटल 8 पेयर है ट्विन प्राइम्स के। तो ट्विन प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम ही चाहिए जिनका डिफरेंस 2 होता हो, बराबर। फिर ट्विन प्राइम के बाद हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स, बराबर है। को प्राइम नंबर्स को रिलेटिव प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है, बराबर है। को प्राइम नंबर्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा कितने भी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, उन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। फिर हमने देखा है ट्रिपल प्राइम नंबर्स। ट्रिपल प्राइम नंबर एक ही ग्रुप है, एक ही ट्रिपलेट है दुनिया में, वो है 3, 5, 7, ये ट्रिपल प्राइम है, बराबर। बाद में हम सेमी प्राइम नंबर्स होते हैं, मर्सिनी प्राइम नंबर्स होते हैं, सर्कुलर प्राइम्स होते हैं, पैलिंड्रोमिक प्राइम्स होते हैं। ओके, ये सब बेसिक के टॉपिक में आता है। ओके, इसके बाद प्राइम्स देख लिया, कंपोजिट देख लिया, फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 टुगेदर आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, वहां से आते 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 देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अगेन अप टू इंफिनिटी। ये है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। काफी सिंपल चीज है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में जो नंबर्स है उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स, वेयर p and q both the numerator and denominator they belongs to capital I, मतलब set of integers where q is not equal to 0। अब q 0 क्यों नहीं है? देखो q अगर 0 हो जाता है तो मैथ्स में any number of 0 sorry any number upon 0 sorry any number upon 0 is not defined। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। any number upon 0 in maths is not defined but 0 upon any number is 0। जैसे आपको पता है 0 into any number is 0, वैसे ही 0 upon any number is 0 but any number upon 0 is not defined, वैसे ही 0 upon 0 is not defined, बराबर है। ये सब प्रॉपर्टीज ये फ्रेम के बाद मैं आपको लिख के भी दूंगा, अभी हाल फिलहाल बस ध्यान में रखो 0 upon 0 is also not defined। बाद में any number raised to 0, ये 8th में आप सीख चुके हो रूल्स ऑफ इंडाइसेस में, any number raised to 0 is 1। जैसे सपोज 2, 5, 6, 7 ये इतना बड़ा नंबर है, raised to 0 ये 1 आएगा। any number raised to 0 is 1 but again 0 raised to 0 is not defined। so
क्या देखा हमने, कैपिटल Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ये सब लिस्टिंग फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वेयर बोथ P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। बस Q जीरो नहीं रहेगा, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, बिकॉज एनी नंबर अपॉन जीरो इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड। अब देखो जब ये नंबर्स P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे ये एक नंबर हो गया 7/3 माइनस 5/13, ओके, 2/5, तो ये सब आपके रैशनल नंबर्स हैं, बराबर। अब रैशनल नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें, मतलब ये डिवाइड अगर करें, तो ये पॉइंट में कन्वर्ट होते हैं, डेसिमल नंबर्स में। अब डेसिमल नंबर्स में एक्चुअली 3 टाइप आते हैं, ये ध्यान दो आप, 3 टाइप आते हैं। देखो ये डेसिमल नंबर्स, ये एक आएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब विच कम्स टू एन एंड। विच कम्स टू एन एंड मतलब 2.5, 1.005 बराबर है 3.8, ओके। विच कम्स टू एन एंड मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे कुछ, ओके, बट इट विल कम टू एन एंड, मतलब ऐसे डैश 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 करके कुछ नहीं रहेगा आगे। ये हो गया टर्मिनेटिंग। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब विच डू नॉट कम टू एन एंड। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में 2 चीजें आती हैं, एक रहता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग मतलब क्या होता है, देखो सपोज मैंने आपको बोला कि हम डिवाइड करेंगे 26 को 7 से, बराबर। अब ये होगा 7 3 जा 21, कितना बचा 5, पहला 0 लेंगे तो पॉइंट देना पड़ता है। 7 7 जा 49, बचा 1, एक 0। अब वापस मत पॉइंट दे देना, नहीं तो एक और बार 0 लिया तो एक और पॉइंट दे देंगे, वैसा मत करना, एक ही बार देते पॉइंट पहले 0 पर। फिर 7 1 जा 7, फिर 3 30, 7 4 जा 28, अब बचा 2, 7 2 जा 14। अब देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको, 6 बचा, 60 किया हमने, 7 8 जा 56, बराबर। अब 4 बचा, 7 5 जा 35, अब 5 बचा। अब देखो 5 बचा, यहां पर 5 बचा था पहली बार, और अब 5 आया है। अगर आप फिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना जो ग्रुप है ये रिपीट होगा, इतना जो ग्रुप है ये रिपीट होगा। देखो करके देखते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं कि भाई कुछ नंबर्स भी रिपीट हो गए। तो 50 आया है, तो 7 7 जा फिर से 49। अब जैसे यहाँ पे 49 आता तो 1 बचा था, तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा यहाँ पे। 7 1 जा फिर से 7 आएगा, तो ये 3 बचेगा। अब ये रिपीट होते जाएगा, मतलब ये 7 1 4 2 8 5, अब ये फिर से 7 1 4 2 8 5 आएगा, फिर से 7 1 4 2 8 5 ऐसा आएगा, बराबर है। तो ये इतना जो ग्रुप है वो रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको ऐसा बार दे देते हैं, जब ग्रुप रिपीट होता है तो हम बार देते हैं। ये आपने स्टैंडर्ड 8 में सीख चुके हैं आप, ये सब 7 और 8 में सब था आपको। सो ये जो ऐसे नंबर्स हैं, बराबर है। अब ये जो नंबर आया है इतना, ओके, ये जो डेसिमल में नंबर आया है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब ये तो ग्रुप में आया है, ऐसे भी नंबर देखे होंगे आपने, 2.3333333, ये रिपीट हो रहा है बस, आया के ध्यान में। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं फिर 2.3 डॉट, ओके। अगर एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो हम डॉट दे देते हैं, बराबर है। ग्रुप रिपीट हो रहा है तो हम उसको ऐसा बार देते हैं, बराबर। सो ये जो संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे, सब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिकरिंग, एंड तो नहीं होंगे पर रिकर होते जाएंगे। तो हमने क्या क्या देखा अभी डेसिमल में, टर्मिनेटिंग देखा विच कम्स टू एन एंड, बराबर है। बाद में हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, एक और टाइप आता है डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना खत्म होते ना रिपीट होते हैं, ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, बस ध्यान में रखो ये। सो जब आप डेसिमल नंबर्स देखते हो तो उसमें के जो दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये दोनों जो टाइप है ये एक्चुअली रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रैशनल नंबर्स which are written in the form p upon q when they are expressed in the decimal form by division method, जब आप उनको डिवाइड करते हो और जब आप उनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो दो फॉर्म में वो आ सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बराबर है। एक दो वीडियोस के बाद हम ये भी देखेंगे कि आप सिर्फ वो नंबर देखकर, वो फ्रैक्शन देखकर बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। एक टेक्निक है उसकी, वो उससे अगले वीडियो में हम देखेंगे। बस हाल फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच आर रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। जरूरी नहीं कि हमेशा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में ही आए, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रैशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म कैन बी टर्मिनेटिंग और दे कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब देखो मैंने आपको एक और चीज बोली कि डेसिमल में एक तीसरा टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो ना एंड होते हैं और ना रिपीट होते हैं, और वो रहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना खत्म होंगे ना रिपीट होंगे। दे आर जनरली द रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, बराबर है, जिनका इंटीजर के रूप में आंसर नहीं आता है। ये इस लेसन का पार्ट बी है जिसको हम सर्ड्स के नाम के नीचे पढ़ते हैं। तो अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि जो इर्रेशनल नंबर्स है दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे आपने पाई सुना होगा, पाई बराबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। 3.14 3.14 तक ही नहीं है, 3.14 पॉइंट के बाद में अराउंड 500 और नंबर्स तक, डिजिट्स तक, ओके, उसका वैल्यू निकाल चुके हैं मैथमेटिशियंस, बराबर है। सो एक पाई है, एक गोल्डन रेशियो आता है, बराबर है, जो आपने फी सुना होगा, वो सुपर 30 मूवी में वो चेहरे का फी निकालता है ऋतिक रोशन, बराबर है। तो वो फी जो है, बराबर है, वो भी इर्रेशनल नंबर है। बाद में पाई इज इर्रेशनल नंबर। एक ई आता है, ओके, जो लॉगरिथम्स में यूज होता है, वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। और हम सेकंड जो पार्ट है इस लेसन का, उसमें इर्रेशनल नंबर्स डिटेल में सीखेंगे क्या होते हैं। बस आप इतना ध्यान में रखो, इर्रेशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये जो सब हमने सीखा, ये सबकी एक फैमिली है, ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली का जो मुखिया है, वो फैमिली का जो प्रधान है, ओके, वो रियल नंबर्स है। कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी डेफिनेशन है ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स। अब एक और बात, आप ऐसा बोल दो कि जो रियल नंबर्स है, ये फैमिली का हेड है, मुखिया है, ये पिताजी है, इनके दो बेटे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये जो बेटा है, इसने शादी नहीं की कभी, बराबर है, तो शादी किसकी हुई, रैशनल नंबर्स की, बराबर है। तो रैशनल नंबर से जो संतान हुई वो इंटीजर्स है, इंटीजर्स की संतान होल नंबर्स है, और होल नंबर्स की संतान नेचुरल। तो देखो, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और एक और बात, इर्रेशनल नंबर्स आर आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स।